खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आ रहा हूँ बड़ी साहब और मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, कुछ खबरें फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की जो एक डेट है उसको तब्दील कर दिया है। इस्लामाबाद पहुँचने की डेट वो कह रहे हैं 7 से 8 दिन लग जाएंगे, लेकिन कुछ क्राउड जो है वो पुल कर भी रहे हैं और कुछ खबरें अंदर की हम आपको बताएंगे कि क्या बता रहे हैं जो बताने वाले हैं कि कितना क्राउड इस्लामाबाद में पहुंच सकता है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की जो हदायत हैं कि आप वज़ीर-ए-आज़म उस पर अमल करते रहेंगे। नवाज़ शरीफ साहब की जो वहाँ से वो हदायत जारी करते रहते हैं। अरशद शरीफ साहब के कत्ल की जो मनसूबाबंदी मुबैना तौर पर क्या वाकई पाकिस्तान में हुई थी, जिस तरीके से बाज़ हल्के क्लेम कर रहे हैं। किसान पैकेज आया कल, इस पर बड़ी बात हुई मगर इस पर भी बहुत से सवालात उठ गए। सब्सिडी भी दी गई है बहुत ज़्यादा और 13 रुपये का यूनिट किया गया है। क्या ये सिलसिला चल सकेगा और क्या कमर्शियल बैंकों से लोन फीजेबल होंगे? किसानों की हालत बहुत बुरी है। भट्टी साहब ये तो हम बाद में आएंगे, मगर खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है उसमें एक शिद्दत आ रही के बयानिए में, और जो दूसरी समत से हुकूमती हल्के हैं वहाँ से भी अभी मैं टिकर देख रहा था, कह रहे थे कि जी मशरूत पेशकश की है राना सनाउल्लाह साहब ने कि जी हमारे साथ बैठ के बात करें। तो कुछ हिलजुल है या आपको क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब, हर एक की अपनी राय है। इमरान खान का लॉन्ग मार्च एक तारीख बन चुका है, हिस्ट्री बन चुका है। ये जो उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं ना, ये पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। हमने हमेशा एहतजाज जलसे जुलूस कवर किए। मुतलका MP MNA वज़ीर किराए की गाड़ियाँ लाते थे, लोगों को खाना खिलाते थे और फिर लेट के आते थे। ये वाहिद तारीख का एक एहतजाज मैंने देखा सियासी, जिसमें बुजुर्ग, औरतें, बच्चे खुद आ रहे हैं और जोक दर जोक 15-15 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। इस जज्बे को कैसे ख़त्म करोगे? तादाद छोड़ दें, वो कहते हैं 50,000। ये पता नहीं किसी ने, नवाज शरीफ ने पता नहीं किसने कहा कि 2000 गिन के बताया हमें। अच्छा, वैसे मैं हैरान हूँ कि मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की 72 साल में उम्र कितनी, आई साइड कितनी सेट है। लंदन से बैठे बंदे गिन रहे हैं, 2000 बताया उन्होंने। तो भाई अगर 2000 बंदे मान लिए इनकी बात, तो भाई कम से कम 80 करोड़ का तो आतिशी असला आप पुलिस को लेकर दे चुके हो जी। शेलिंग करने का, लाठी चार्ज का 29,000 पुलिस और FC आपने वहां खड़ी कर ली है। 2000 के लिए 0 पॉइंट तक आपने रेड जोन करार दे दी है। इनके बावलेपुरे की इंतहा देखें। अगर 2000 बंदा, फिर तो आपको फिक्र ना फाका हुकूमत कर सका, फिर तो आराम से बैठ जाए घर। बड़ी साहब हमारे अच्छा, 2000 बंदे के बावजूद 35 में से 29 सीटें इमरान खान जीत जाता है। वो ये कैसे है कि इसके बंदे नजर भी नहीं आते, ये किराए के भी नहीं लेता, ये रेंट क्राउड भी नहीं लेता। नहीं, मुझे लगता है 2000 बंदे जो है 2-2000 दफ़ा वोट डाल जाते हैं आके। अच्छा बड़ी साहब, जो हमारे वहाँ पे लोग हैं, बाजवा साहब हैं, हमारे अकबर बाजवा साहब हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं और जो बता रहे हैं कि अभी गुजरांवाला में इतना रश है कि वो आगे क्राउड बढ़ नहीं पा रहा। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक दोस्त बैठे हुए थे, इदरीस साहब, वो कह रहे थे कि जी मैंने 2-3 हज़ार आदमी देखे वहाँ पे। तब तो गुजरांवाला नहीं पहुँचा था। अब जो गुजरांवाला के अंदर की जो कहानी है, मैं फुटेज भी देख रहा था, वो खासा ह्यूज क्राउड वो पुल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो खासी न्यूज़ सेंस बनते जा रहे हैं। अच्छा काइस साहब, मुस्लिम लीग नून को GT रोड की पार्टी कहा जाता था। मुस्लिम लीग नून को मैं नहीं, पॉलिटिशियन कहते थे, और सबसे मजबूत गढ़ गुजरांवाले था। तो मैं हैरान हूँ, फिक्दुल मिसाल इस्तकबाल इमरान खान का गुजरांवाला में हो रहा है। तो ये हालांकि मुस्लिम लीग नून का गढ़ हुआ करता था एक ज़माने में। मैं यही करता हूँ, मैं केड़ा कोई फ्रेंची शिकायत है। GT रोड की पार्टी कहलाती थी और मुस्लिम लीग गुजरांवाला डिवीज़न सबसे मजबूत थी। और गुजरांवाला के 8-10 रिहायशियों के मुताबिक उन्होंने इस तरह फैमिलियों को किसी लॉन्ग मार्च जलसे में जाते हुए नहीं देखा। और इनमें हमारे कुछ दोस्त जिनका मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, ये उनकी राय है। कादी साहब, रिकॉर्ड टूट गए हैं। मुझे इंजाम क्या होता है, इस्लामाबाद पहुंच के इमरान खान साहब क्या करते हैं, वो उनकी स्ट्रेटेजी है। देखे ना, उन्होंने अचानक गुजरांवाला और डस्का माइनस कर दिया। जो बंदा कंटेनर पे 10 मिनट का सफर 10 घंटे में कर रहा है, लोग नहीं है तो वो फिर वो कैसे कर रहा है? लेकिन ये अब ये हमें बताइएगा जी, ये ताज़ा फुटेज है अपना यार, हमें ये आज की फुटेज दिखा रहे हैं ना, मिक्स चल रही है। अच्छा, ये ताज़ा फुटेज नहीं है, मिक्स चल रही है। लेकिन अगर ताज़ा फुटेज हो तो दिखाएं। अगर शहजाद भट्ट साहब से हमारी बात हो सके तो वो भी करवा दें। बल्कि शहजाद भट्ट साहब से बात कराएं, वो 3-4 दिन से लिफ्ट नहीं करा रहे हमें। हाँ, वो हमें बताएं कि वहाँ पे ज़मीन पे क्या सूरत हाल है और जो है वो अपना
जो है अगर ताज़ा फुटेज हो तो ताकि हमें भी अंदाज़ा हो सके, ताकि हम एक रियलिस्टिक पिक्चर पेंट कर सकें, हम आवाम को। भाई साहब मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, 13 जमातें मिल के जो इमरान खान लॉन्ग मार्च 5वां या 6ठा दिन है गालबन, इससे 10% नहीं कर सकती। चले आप इन्हें कहते 6 दिन इतना मजमा लगा के दिखाएं, इतने लोग इकट्ठे करके दिखाएं। दूसरा, मुझे दुख होता है जब कुछ लोग जत्था कहते हैं। सियासत में पुरअमन एहतजाज हक है, जत्थे और क्राउड में इन्हें पता ही नहीं। जत्थों में 70 साल की औरत, बुजुर्ग, जवान बच्चे, मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा, जत्थे वो होते हैं जब आप जलसे में खड़े होकर कहते थे कि हम गिराव करेंगे, आपके घरों का गिराव करेंगे। जज साहब आपने यहाँ रहना है, आपकी चीफ सेक्रेटरी साहब आपने पाकिस्तान में रहना है, आपकी औलाद ने। ये वो जत्थे हैं। मैं आपसे रहनुमाई, आप टीचर भी रहे हैं, किस डिक्शनरी में लिखा है कि जिस लॉन्ग मार्च में एहतजाज में बुजुर्ग 80 साल का हो, औरतें हो, खवातीन हो, नौजवान हो और किसी एक के हाथ में एक लाठी ना हो, एक पत्थर ना हो, तो उसका आप जत्था नाम देंगे? ये अवाम की तजलील नहीं है। वो जो अपना मौलाना फजलुर रहमान साहब डंडा बरदार फोर्स लाए थे, वो क्या थी? वो जमहूरी। मैं तो जो इस लॉन्ग मार्च को जत्थे का नाम दे रहे हैं उनसे एक सवाल कर रहा हूँ, जत्थे और एहतजाज में, पुरअमन एहतजाज में क्या फ़र्क है? मैंने इधर किसी के हाथ असला नहीं देखा, पत्थर नहीं देखा, रोड़ा नहीं देखा। आप अवाम की तजलील पे तजलील ये हमारी ना इंटेंशन होती है। मैं आपको बताऊँ, मैं कहूँ कि जी सईद काजी साहब बड़े पुरअज़्म हैं, उसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि बड़े ढीठ आदमी हैं। लिहाजा जो हमारा दिल होता है हम ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करके या चीज़ों को करते हैं या बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। सब सियासतदान एक दूसरे को बुरा भला गलीज करते हैं। अब अवाम को, पुरअमन एहतजाज को भी आप जत्थे का नाम दे रहे हो। आप लोगों की तजलील करने का ठेका ले लिया। साफत के लिए आपने ज़मीन तंग कर दी। लोग मुल्क से जाने लगे, जो इधर रह भी रहे हैं वो जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। आज जब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा तकरीर कर रही थी, यहाँ पता नहीं वो 2-3 घंटे की या 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मेरे माइंड में पुरानी रीलें ना चलने लग पड़ी। वाह रब्बा तेरियां बेपरवाहियां, बांदर खान मलाइयां, कमाल। अभी मुझे कुछ सीन याद आ गया। एक दफ़ा मरियम साहबा जब उनके वाला साहब को कोड़लक पर जेल थे, चल गई तो मेरी ज़िंदगी अदाब हो गई। तो आज वो एक काउंसलर भी मुंतहिब नहीं है। हो सकता मुल्क की कल को क्या बन जाए। कैसे भी मेरी तरफ सोचो, चाहिए आंखों में आंखें डालें, यूं ना शर्माएं। एक दफ़ा MPA का इलेक्शन नहीं लड़ा, MNA का नहीं लड़ा, और तमाम मीडिया उन्हें लाइव दिखाता रहा। तो एक तरफ साबर वज़ीर आज़म है इमरान खान साहब, मैं उनका सपोर्टर नहीं हूँ और ये सबको पता है। आप कहते हैं इसको ना दिखाओ, ये क्या काका, ये सब कौन से आज तो हम रह रहे हैं? खान साहब ने कहा कि मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ूंगा, मियाँ साहब आएँ अगर उनको इजाज़त मिलती है। अच्छा, वैसे काजी साहब आपने ज़ात बात कर दी लॉन्ग मार्च की, तो मेरा ख्याल है इनकी बिल्कुल होश हवास उड़ गया। अब तो नवाज शरीफ साहब के सगे भाई मोहतरम शहबाज शरीफ, सगे भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तो हम क्यों नहीं आ रहे? मैंने सुना है कल कुछ लोगों ने कहा है कि पोस्टपोन कर दिया उन्होंने दोबारा से आना। जो हालात हैं इस वक्त मुल्क में, उसकी वजह भट्टी साहब ये है, बड़ी सादा सी बात है। रजीम चेंज के बाद तो मुल्क में दूध की नहरें बैठ रही हैं। इमरान खान इशू था वो खत्म हो गया। अब यहाँ पे एक तो उनके डिस्करेजिंग थे दोनों जो 3 बाई इलेक्शन हुए हैं बेसिकली, एक आखिरी, और उसमें खान साहब ने स्वीप कर लिया। 2/3 क्या मेजॉरिटी ली उन्होंने, 75% मेजॉरिटी ले ली जो सीटें जीती उन्होंने। एक तो वो बड़ा डिस्करेजिंग था। दूसरा यहाँ पे माजर आई है, इस वक्त खान साहब चल पड़े हैं, वहाँ पहुँचते हैं, और बड़ी साहब जो जिनकी जिम्मेदारी है अंदाज़े लगाने वाले जो कह रहे हैं, वो अगर मैं यहाँ बताऊँ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। मुझे लगता है यही वजह है कि अभी जो हमें फरमा रहे थे राना सनाउल्लाह साहब कि हम आपको मशरूत ऑफर करते हैं। काजी साहब, मैं आपको अपना साफ़ी तजर्बा कह रहा हूँ, गैब का इल्म मेरे पास नहीं है। साफ सियासत में आधे मिनट की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। मौजूदा हुकूमत इमरान खान के लॉन्ग मार्च जिस दिन इस्लामाबाद को ये बोझ नहीं उठा सकती। ये 13 जमाती अपाहज हुकूमत, ये लिख लें, एक तरफ पंजाब सिंध के लोग, KP के लोग, कश्मीर के लोग। डू यू थिंक, ज़रा सोचें, अभी वो गुजरा वाला है तो पूरा कब्रिस्तान बना दिया कंटेनरों का इन्होंने इस्लामाबाद को, पूरा इस्लामाबाद। अभी गुजरा वाला मैं कहता है कि शेर की आमद है कि कांप रहा है। अब दहशत देखे ना इन पे, अभी 10 दिन है
आपने इस्लामाबाद के रिहायशियों की जिंदगी अदाब कर दी है। पहले तो उन्होंने 7-8 तारीख का कहा था, अब वो कुछ बढ़ा दी उन्होंने तारीख मजीद। नहीं, पहले वो 4 को पहुंचना था, फिर 8 की बात हुई। सफर नहीं तय हो रहा। देखें ना, वो हमारी कुलीग एक शहीद, अल्लाह ताला उसको जहाँ भाग उसके दर्जात बुलंद करे, बच्ची सदफ की। तो कादी साहब मैं कह रहा हूं कि इस तरह लोग पैदल नहीं चलते। और जो इसका जत्थों का नाम, ये इस्लामाबाद देखें, ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। अच्छा दूसरी देखें, डीसी इस्लामाबाद को तो फौरी तौर पर राना सनाउल्लाह साहब सस्पेंड कर दें खुदा के लिए। उनका क्या आर्डर जारी किया है कि किसी भी होटल ने, गेस्ट हाउस ने किसी को कमरा नहीं देना। कौन सा कानून है कि आप किसी को कमरा देने से रोकें? कादी साहब आप कानून की बातें करते हैं, मुझे मेरी भी रहनुमाई करें ना। मेरे भी ख्वाहिश है मैं इस मुल्क के कानून और आइन का पाबंद हो जाऊँ। किस कानून के तहत इन्होंने लिखा है? क्या किसी के मुंह पे लिखा है लॉन्ग मार्च के लिए कमरा नहीं? एक मैं जा रहा हूँ, मुझे वो होटल वाला कहता है मैं तुझे कमरा नहीं देता, तो मैं क्या करूँ? कानून बड़ी मेहरबान चीज़ है भट्टी साहब। बंदा कन्विक्टेड भी हो तो यहाँ से बाहर जा सकता है। आप जानते हैं यहाँ कानून कितना होता है। मगर सवाल भट्टी साहब ये है, इस वक्त के जो मियाँ नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी फितना, उनके बकौल मियाँ इनको इमरान खान साहब कहते हैं, उनसे बात नहीं करनी। हालत ये है कि इस वक्त आपकी किसी ने आपको घास नहीं डाली। अभी हम आगे स्टोरी आएंगे, 4 टके आपको मिले नहीं हैं। और इस वक्त इंतहाई खौफनाक माजर आई है। ये क्राउड जो है, इनकी खुद एजेंसीज की एस्टिमेशन जो है, वो जो आ रही है उड़ती खबरें, उसके मुताबिक वो ऐसा होगा कि हैंडल करना बड़ा मुश्किल होगा। तो वहाँ बाहर बैठ के आप क्यों माजराई की बात करते हैं? वाया मीडिया क्यों नहीं ढूंढते? कादी साहब, जब मोहतरम नवाज शरीफ साहब उन्हें 3 साल या 2.5 साल से इलाज की गरज से गई, इस मुल्क में खुदा ना खास्ता खून दे दी हो तो उन्हें क्या परवाह है? उस फ्लैट की कीमत आपने कभी ख्वाब में सोची है? देखें दूर से ना, आप कौम को धोखा ना दें। नवाज शरीफ साहब को नहीं अंदाजा कि ये 80 की 90 की दहाई नहीं कि जब आके ज़ियाउल हक 85 के इलेक्शन करा ले, ये हालात चेंज हो चुके हैं। कोई माने ना माने, किसी को इमरान खान साहब अच्छे लगते होंगे, किसी को नहीं लगते होंगे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब है। मैं उनकी हुकूमत की तारीफ नहीं कर रहा। पंजाब में भी हुकूमत दागदार है, दागदार, लेकिन मकबूलियत की इस वक्त बुलंदी पर इमरान खान साहब पहुंच चुके हैं। अक्लमंदी का तकादा यह है, तमाम सियासत जमातें बैठें और मिल के हल निकालें। खुदा के लिए इस्लामाबाद में इनसे क्राउड नहीं काजी साहब मैनेज होना, ये लिख लें। पहले पंजाब में 25 मई को इन्होंने 2 दिन पहले छापे मारने शुरू कर दिए। अच्छा भट्टी साहब, एक में थोड़ी सी बात आपको, ये जहाँ खान साहब जा रहे हैं उस वक्त ये क्राउड उस शहर का होता है, पिछले शहर का क्राउड नहीं आता। और वहाँ उनको वो एग्जॉर्ट कर रहे हैं, उनको वो यानी उनको तरगीब क्या कहना चाहिए कि जनाब आपने पहुँचना है। देखिए वो जिस शहर में आज लाहौर है ना, लाहौर से वो गए मरीद के शहजाद हुसैन भट्ट साहब हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ मजबूत हैं, पिछले 3 दिन से टीवी पर छाए हुए हैं। शहजाद भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। बॉस, कैसे हैं आप? भट्ट साहब जरा रहनुमाई फरमाएं, क्या क्राउड है, चार्ज है, क्या मूड लगता है? क्या ये पैसे दे के लोगों को लाया गया है, बसों में भर के लाया गया है, खवातीन है, बुजुर्ग है, बच्चे हैं? आपने जो 4-5 दिन इमरान खान साहब को कवर किया, आप क्या जरा मंजर कशी करें? हाँ जरा भट्टी साहब, पहले दिन लिबर्टी में हम थे और आज 5वां रोज़ है। 5 रोज़ में ये काफिला जो है ये गुजरांवाला आज पहुंच चुका है और गुजरांवाला में इमरान खान का खिताब हो गया है। खान जब चलता है भट्टी साहब तो उसके पीछे 1-1.5 किलोमीटर की गाड़ियां होती हैं और इसी तरह आवाम पहले पैदल चल रही होती हैं, आगे फिर गाड़ियां होती हैं। और ये जो काफिला है ये तेज़ी से चलने के काबिल नहीं होता, मुमकिन नहीं है। और जगह जगह चूँकि इस्तकबाली कैंप लगे होते हैं और इस्तकबाली कैंप में भी खिताब कर रहा है। वैसे मैं सबसे ज़्यादा जिस बात पे हैरान हूँ और मैं बहुत परेशान भी हूँ कि खान जो है हर आधे घंटे बाद 20-25 मिनट की जो तकरीर कर रहा है बगैर किसी नोट्स के, और वो बोल रहा है इतना सारा दिन जो शख्स बोलना, ये भी एक हैरानकुन अमर है। दूसरा जो आवाम है वो बहुत मुझे चार्ज लग रही है, किसी किस्म की यहाँ कोई फूड कोई किसी को नहीं देता, खुद ही अपना लोग रोटी खाते हैं, ना कोई कीमे वाले नान आते हैं, ना कोई किसी को आगे लेके जा रहा है या पीछे लेके जा रहा है। फैमिलीज़ हैं, गाड़ियों में फैमिलीज़ हैं। मतलब आज गुजरांवाला में मुझे दर्जनों फैमिली ऐसी मिली जो मोटरसाइकिलों पर, चिंची रिक्शों पर
और इस तरह पैदल अपने घरों से निकली थी। मैंने जब पूछा कि आप क्यों आई हैं, कहती खान की शक्ल देखनी। 70 साल की माई भी थी, उसके साथ उसकी बहू भी थी, 4 साल का बच्चा था साथ उसके, और वो खड़े हैं। लाहौर से जो काफ़िला आ रहा है अभी तक फैमिलीज जो है वो बच्चे, मैंने कल भी एक खबर दी थी जिसमें 70 साल का एक बुज़ुर्ग थे और 3 साल की उनकी जो थी बच्चे की जो बेटी थी वो भी मौजूद थी। और एक ऐसा जोश जज्बा जो है वो हैरत अंगेज़ भट्टी साहब इस वक्त जज्बा है। और दूसरी बात इसमें आप ये नोट प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा कि जब से खान लाहौर से निकला है और खान का लाहौर में लिबर्टी का खिताब, उसके बाद शादरा का खिताब, फिर सदों की, फिर कामों की और गुजरावाला में खान का जो आवाज़ है काजी साहब वो आपकी तरह बहुत तेज़ होती जा रही है। खान के रवैये में, खान के अल्फाज के चुनाव में अब कुछ सख्ती आती जा रही है और जूं खान के आवाज़ में और चुनाव के अल्फाज में सख्ती आती जा रही है, उसी तरह आवाम भी जो है वो मज़ीद एग्रेसिव होती जा रही है। और मैं फील कर रहा हूँ कि पहले से ज़्यादा आवाम में जोश और जज्बा पाया जा रहा है। जी अच्छा, भट्ट साहब ये बताएं कि अभी मियाँ नवाज शरीफ साहब का ट्वीट आया था और अभी मरीम साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है लंदन से, वो कह रहे हैं कि 1,500-2 हज़ार आदमी है। तो क्या आप क्या समझते हैं, ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स है या ज़मीन पर क्या सूरत हाल है, या वो ठीक कह रहे हैं? काजी साहब 1,500-2 हज़ार वाली बात तो जो थी ना वो लिबर्टी में भी नहीं थी। सच बात करनी चाहिए। जर्नलिस्ट जो है वो बाइस नहीं होता, हम लोग जो देखते हैं वो ईमानदारी से टीवी पे बता देते हैं। असल में बात यह है खान जो गेम कर रहे हैं ना, आप उस फिक्रे को कैसा बारीक आदमी है नोट करें ज़रा। उसने कहा राना सनाउल्लाह जो मेरा प्लान है वो तेरे को नहीं पता और किसी को भी नहीं पता। ये अब हम थोड़ा सा महसूस करते जा रहे हैं कि उसके ज़हन में आइडिया क्या है। वो आइडिया ये है कि लाहौर से जब निकलता है तो लाहौर से उसके बाद 10 बंदे हैं, उन 10 में से 5 घरों को चले जाएंगे, 5 आगे उसके साथ शादरे चले जाएंगे, फिर ये 10 अफराद आगे हो जाएंगे, फिर कामों की आ जाएगा, सादों की आ जाएगा। जो मकामी अफराद है उनको खुद खान भी घर चले जाते हैं और खान उन अफराद को भी घर भिजवा देते हैं। असल में मेरा ख्याल है कि, और मेरा जो ज़राए हैं, उन्होंने खान को ये बात कही हुई है कि ये सिक्योरिटी रिस्क है और आप रात को सफ़र नहीं करेंगे, लिहाजा खान सिर्फ सफ़र करता है, वो 10 किलोमीटर करे या 14 किलोमीटर करे, लेकिन शुरू करने के बाद अगर रात को रात पड़ जाएगी तो वो ख़त्म कर देता है, वो वापस चले जाते हैं और बाकी जो अफराद हैं वो दोबारा आकर फिर वहीं से, मसलन कल की मिसाल ले लें, चंदा किला जहाँ गुजरावाला से पिछला स्टॉप था वहाँ तक काफ़िला आया था, वो काफ़िला आके रुक गया, लोग घरों को चले गए। आज फिर उन्होंने फरमाया कि जी चंदा किला से स्टार्ट होगा और पूरे गुजरावाले में उन्होंने मूव किया। ये काजी साहब असल में ये लॉन्ग मार्च नहीं, ये इलेक्शन की तैयारी कर रहा है खान जी, इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। भट्ट साहब एक तो अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह ताला वहाँ जितने लोग हैं सब महफूज रहें, और आप बड़ी से सब कुछ हमें बता रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपने हमें वहाँ पे जो भी ज़मीनी हक़ायक़ हैं उनसे आगाह किया। जी तो हमने एक एस्टिमेशन की, और आप जानते हैं कि भट्ट साहब रिपोर्टिंग में बहुत से ऑब्जेक्टिव हैं, उनने अपनी सोच या जो अपने नज़रियात होते हैं हर आदमी के होते हैं, वो बीच में नहीं आने देते। ऐसा कैसा भट्ट साहब ने बड़ी अक्कासी की कि खान साहब ये नहीं कि मुल्तान का भी गुजरावाला में क्राउड है, सियालकोट का भी है, हासलपुर का भी है, साहिबाल का भी है, उगो की हर शहर। इसका मतलब है कि इमरान खान ने जीटी रोड से नून लीग को पीछे कर दिया। अब मैं उनकी तकरीर शाम को सुन रहा था गुजरावाला में, मैं कोई आपकी तरह साहिब इल्म नहीं हूँ। इमरान खान साहब का चेहरा, जब भी आप तकरीर सुने या किसी की भी गुफ्तगू सुने, अल्फाजों के साथ साथ उसके चेहरे पे नज़र रखें। मुझे आज उनके चेहरे पे तलखी भी नज़र आई। मेरा ख्याल है उनका सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। आने वाले दिनों में जैसे भट्ट साहब ने कहा है, इमरान खान अहम इंकशाफात करेंगे। ये मेरी असेसमेंट है, मेरी खबर नहीं है। आज उनके जो अल्फाज की काट थी, काट, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मासतर साहब जो सुर्खी बनाते थे, तो क्या बात। हाँ या वाह, क्या याद कराया आपने। तो ऐसी तरह मैंने आज इमरान खान साहब की तकरीर में कुछ चीज़ें महसूस की हैं। मेरी तो मौजूदा हुक्मरान, हमारे भी वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब बैठे आपस में फैसला करें मोहब्बत से। लेकिन क्या फैसला करें भट्टी साहब, मैंने ब्रेक की तरफ जाना है। ये दो बातें आपने की हैं, एक तो हम वापस उमर शलाह के हवाले से एक सवाल हुआ उनसे, जिसके बारे में उन्होंने क्या कहा, और लंदन से तो मुसलसल माज़ाराई
की हदायत जारी हो रही हैं, तो ये कुछ पर्पस सर्व करेगा ये, या ये फिर ये अपनी ज़ाती लड़ाई में जो है ये मुल्क इनका अखाड़ा बनेगा और अवाम जो है वो बेचारे पहले से ही जो उनकी हालत है वो आपके सामने। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। बट सर, इससे पहले कि हम अगली खबर की तरफ बढ़े, पिछले दिनों में एक र्यूमर या खबर चल रही थी कि किसी बड़े आदमी की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आनी है और वो पता नहीं क्या हो जाएगा, उसकी क्या मामला है? एक तो फैसल वाडा सब की आई, उसके बाद सोशल मीडिया जो बिल्कुल बेलगाम है, उस पर था कि इमरान खान के खिलाफ हुकूमत कोई बहुत बड़ी शख्सियत की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने लगी है और उस पर साकब निसार साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम भी आया। मैं उनका बहुत ज़्यादा एहतराम करता हूँ, हर जज से मान अच्छे हैं। जिस तरह उन्होंने बेसहारा साकब निसार जो साबिक चीफ जस्टिस हैं और मजलूमों की दाद रसी की, मेरी हिस्ट्री में आया ही कोई। कादी साहब उन्होंने माफिया को हाथ डाला और साकब निसार साहब ने आज मुझे खुद कहा कि मैं किस बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं, बिल्कुल गलत, बुनियाद झूठी है। जो मैंने काम किया आइन और कानून के मुताबिक एज ए चीफ जस्टिस मैं अपना किरदार अदा करता रहा और मेरे से किसी मंसूब ऐसी बात की कोई हकीकत से कोई वास्ता नहीं। साकब निसार साहब ने खुद कहा कि जी मुझे कोर्ट कर दिया जाए। इस साकब निसार साहब को कोई नहीं झुका सकता, काजी साहब ना उन्हें कोई ख़रीद सकता है। साबिक चीफ जस्टिस को मैं पर्सनली जानता हूँ, जब वो चीफ जस्टिस थे उन पर कौन सा दबाव था, उन्होंने दबाव माना ही नहीं। तो लिहाजा मेरा ख्याल है जो जोर लगा रहे हैं इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने की, तो साकब निसार साहब तो उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक चले, जिन्होंने एक बेसहारा यतीम बेवा के लिए सो मोटो लेते रहे, वो इनके दबाव में कैसे आएंगे? कोई और घर ढूंढे, कोई और नई साजिश के ताने बाने बुने। अच्छा, तो एक और भी बात मैं कह दूं कि आज मरियम साहबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुझे हमें बता रहे थे हमारे जो कि उन्होंने कहा कि साकिब निसार साहब किसी पब्लिक गैदरिंग में नहीं जा सकते। एक तो वो आपके बच्ची की शादी पर आए हुए थे, वहीं मेरी मुलाकात भी हुई उनसे, और जो मामला कहीं ना जाने का है वो तो एवन फील्ड की सड़क पे आप जो है वो वॉक नहीं कर सकते। अच्छा, मैं अर्ज़ करता हूँ, मरियम साहबा नहायत काबिल एहतराम है। चंद रोज़ कबल मैं उनके दौलत कदा बैठा था साहब के पास, एक मस्जिद का फंक्शन था जिसमें लोग आके उन्हें कह रहे थे खुदा आप आएंगी, आपको इनवाइट करना है। उस तकरीब के मेहमान खसूसी आप होंगे, जिसमें 500 के करीब लोगों ने आना था। यार देखिए, हर आदमी खुश नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कहता कि मुझे लोग ना पसंद नहीं, बहुत ज़्यादा करते होंगे। ये भी हम आपको एवन फील्ड के बाहर के जो दिखा रहे हैं, जो कि मियाँ साहब की। अच्छा, ऐसा करें कि रेजिडेंट से मरियम साहबा काबिल एहतराम है, हमारी बहन, उन्हें चाहिए वो और नवाज शरीफ बगैर सिक्योरिटी गार्ड के, लंदन में तो कोई किसी को टच ही नहीं कर सकता ना, सिर्फ 10 मिनट बैठ खड़े होकर ना कॉफ़ी पी ले फुटपाथ, तो हम कहेंगे अच्छी बात है, हम उसकी तारीफ करेंगे। तो साकब निसार साहब तो आप जाते हैं, आपको किसने कह दिया कि सब वो नहीं जाते पब्लिक प्लेस? हाँ, वो कुछ सियासी आदमी थोड़ा, उन्होंने जलसे तो नहीं करने नहीं, बट वो पब्लिक फंक्शन ही था ना, जहाँ में हमारी मुलाकात हुई उनसे चंद हफ्ते पहले, एक हफ्ता पहले की बात है। जो काजी साहब, मैंने ये गुजारिश की है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से गुजारिश है, अपने घर के बाहर फुटपाथ में बगैर सिक्योरिटी गार्ड के अच्छा यार 10 मिनट गपशप लगाए। क्या ख्याल है, डू यू थिंक वो कर सकते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब? आई डोंट थिंक सो। जो हालात हैं, मैं एडवाइस भी नहीं उनको करूँगा, लेकिन क्योंकि एक अजीब व गरीब सी फिज़ा उनके हवाले से पैदा होगी। हर चंद के मैं ऐसे कोई काबिल रश्क या कोई काबिल खुशी अमल नहीं समझता। मैं खुद चाहता हूँ कि किसी के घर के बाहर एहतजाज नहीं मैंने ये भी सुना है कि उनके जो एक तकलीफ दे बात यह है कि उनकी ख़ानदान के जो गैर सियासी लोग हैं उनके लिए बड़ी न्यूज़ सेंस बन गई है। और हमारी दरख्वास्त है लोगों से कि भाई चाहे वो PTI के हों या मुस्लिम लीग नून के हों, ये अमल ना ही हो तो बेहतर है। लेकिन बहरहाल भट्टी साहब, आपने मुझे बता रहे थे कि लंदन में 40-50 नौजवानों से शायद आप कुछ लोगों से मुलाकात हुई कि वो जो है वो बड़ा रेगुलरली जाते हैं। क्या उनको किसी ने मोटिवेट किया हुआ है, कोई उनको पैसे देता है जाके? मामला क्या है? पूरी बात नहीं बताऊंगा। एक दिन मैं जुमा पढ़ के निकला तो 1 घंटे से ज़्यादा मैं मस्जिद से बाहर ही नहीं निकल सका। कुछ नौजवानों से बात हुई, वो कहते हैं जब हम 70-80 लोग हो जाते हैं ना, जुमे की अदायगी के लिए जाते हैं, तो हम सवाब के लिए एक जगह पे एहतजाज करने जाते हैं। मैं कहा यार ये कहाँ सवाब लिखा है? तो
ओवरसीज पाकिस्तान में इमरान खान 90 से 95% जब मर्जी वोटिंग करा ले, नताइज आपके सामने आ जाएंगे। हाँ, वहाँ बहुत पॉपुलर है वहाँ भी। यहां तक भी सुना है कि एक किसी बड़ी फैमिली ने, बहुत अमीर फैमिली ने खाना खाना था, होटल बंद करके खाना खाया गया। वो जब तक उनकी सिक्योरिटी प्रॉपर ना हो वो फुटपाथ पे नहीं चल सकते। मैं गया ना तो मुझे एक बच्चा था, उसने सड़क पे रोक लिया। आप वादा करें आप पाकिस्तान के लिए सच बोलते रहेंगे। उस कादी साहब, उस बच्चे ने अपना केक मुझे दिया। कादी साहब उस बच्चे की वीडियो उन्होंने खुद ही किसी ने बना दी। कहता जी आप वादा करें कि आप पाकिस्तान के लिए सच बोलते रहेंगे। उधर उसका ख्याल था कि खान को मारा जा सकता है। उस बच्चे के अल्फाज, जो मेरा ख्याल है इमरान खान का रिश्तेदार नहीं था, तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी गलत बयानी करते हुए एहतियात करनी चाहिए। हाँ, मैं इस हक में हूँ कि मोहतरम साबक वज़ीर आज़म के घर के बाहर एहतजाज नहीं होना चाहिए। यार, उनकी बच्चियाँ भी हैं, हमारे मुल्क के साबक वज़ीर आज़म हैं। लेकिन बेहतर ये है फिर अपने मुल्क में आ जाएं। जाती उम्रा तो माशाल्लाह इतना बड़ा है कि उधर आप 10,000 बंदा भी एहतजाज करें, अंदर आवाज़ नहीं जाती। तो हो सकता है मियाँ साहब तशरीफ ले आए। आप पता नहीं कह रहे थे कि 5 अक्टूबर तक, ये इसी महीने नवंबर तक आ सकते हैं कोई, या मुझे कोई और कह रहा था, मुझे एग्जैक्ट नहीं। मेरे तो खबर में नहीं थी, मेरे पास तो खबर ये है कि शायद वो ना ही आए। लेकिन ये अपना मार्शल लॉ के हवाले से सवाल हुआ इमरान खान साहब से, तो उन्होंने क्या कहा ज़रा सुनवाते हैं आपको। अच्छा खान साहब, जिस तरह आप कह रहे थे कि टफ टॉक जो है उनकी, वो ज़्यादा टफ से टफ होती चली जा रही है, यानी हर अगली मंजिल पर। देखें काजी साहब, मैं आपको इमरान खान के लिए तो मार्शल ही है, अदब एहतराम से मीडिया को पाबंद किया जाता है, उसको ना दिखाएं। सुन लेना इधर काजी साहब, इधर देखें 3 दर्जन मुकदमात उस शख्स पे कर दिए आपने। 3 दर्जन रोजाना वो किसी ना किसी अदालत में जाते हैं इंटरम बेल के लिए। खुदा ना खास्ता उनको जान को नुकसान हो जाए। जब ज़्यादा मूवमेंट करेगा तो लोग हिट ज़्यादा आसानी से कर सकेंगे। तो वो उन्होंने ठीक कहा है कि भाई मार्शल गो, लेकिन मेरी अपनी राय है, ना मौशी ना सियासी कोई भी ऐसी सूरत हाल नहीं कि मुल्क में मार्शल की गलती की जाए। ये ज़ियाउल हक का दौर नहीं रहा, मुशर्रफ का दौर लगा था कि नवाज शरीफ साहब ने पहले आर्मी चीफ उस वक्त के मुशर्रफ साहब को बरतरफ कर दिया, तो किसी भट्ट साहब को आर्मी चीफ लगा दिया था। तो मुशर्रफ लोगों की मेमोरी वीक है, जहाज में तो नीचे कू हो गया था, वो भी को गलत था, जिया साहब का भी गलत था। तो अब लेकिन बट साहब एक बात तो आप बार माने ना, जो ठीक अब जो हो रहा है गलत है, सारे पर्चे गलत हो रहे हैं जो हुए इस तरह। इसी तरीके से जो राना सनाउल्लाह साहब पर जो पर्चा किया था वो भी तो गलत ही था, 100% गलत है। उस वक्त का प्रोग्राम निकाले मैंने, तो आपकी वजह से राना साहब, गुजारिश है आप रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, 101 करें। अरशद शरीफ को हमने खोया है शहीद, खुदा के लिए उस पर तनकीद ना। अच्छा ये आगे हम इस पे पूरा एक्सक्लूसिव स्टोरी करेंगे। मरियम साहिबा के शॉर्ट सुनवाता हूँ जो आज उन्होंने ताज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मियां साहब ने कहा कि भले 2000 लोग हों या 20,000 लोग हों या ये 2 लाख लोग आ जाए, जत्थों की बात नहीं सुनी जाएगी। ऐसे शख्स की बात जो कि ना जमहूरी है ना सियासी है, उसकी बात क्यों सुने? गुंडों की बात आप सुनते, दहशतगर्दों की बात आप सुनते, ये सियासी दहशतगर्द, इसकी कोई बात नहीं सुननी चाहिए। ये जाए इस्लामाबाद, इसको पहले की तरह 124 दिन छोड़ के 224 दिन बैठा रहे, किसी को इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। ये अब स्टेक होल्डर पाकिस्तान की सियासत में नहीं। अच्छा भट्ट साहब, मुझे ये बताएं कि इन्होंने जो भी बात कही, अभी ये 15 और 7 कितने होते हैं? 19 ना, सॉरी 15 और 7 22 और 1 23 इलेक्शन जीते हैं इन्होंने, कोई 24 में से। तो फिर ये जत्था कैसे हो गया? देखिए आप कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं इमरान खान दहशतगर्द है, गुंडा है, गुंडों की बात ना। ये अल्फाज सियासतदानों के लिए इस्तेमाल नहीं होने चाहिए और इमरान खान को भी इनके खिलाफ नहीं करने चाहिए। गुंडा और दहशतगर्द तो मुल्क दुश्मन होता है। नहायत मरियम साहबा से काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत रहेंगी हमारे लिए। मेरा ख्याल है ऐसे अल्फाजों के इंतखाब से नफरत ज़्यादा बढ़ती है। अगर ऐसे अल्फाजों के बाद फिर PTI के लोगों का रिएक्शन आएगा, वो भी सख्त अल्फाज कहेंगे, क्योंकि लेकिन इनके बारे में भी नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल एक साबक नहीं, जब ये 15 सीटें पंजाब से निकाली थी तो पंजाब में किसकी गवर्नमेंट थी उस वक्त? अच्छा काजी साहब 2 मिनट ठहर जाए। जब नवाज शरीफ को नाहल किया गया, इस्लामाबाद से वो लाहौर तशरीफ लाए, वफाक भी उनकी हुकूमत थी, पंजाब भी उनकी हुकूमत थी। अगर 3000 बंदे मुझे दाता साहब दिखा दें, जत्थे ये कह रही हैं
ये इमरान खान का मैं तर्जमा नहीं, बार बार कहता हूँ, इमरान खान के वाहिद लॉन्ग मार्च है, जलसा है जिसमें लोग खुद जाते हैं। उसको जत्था कह रहे हो आप भाई, क्यों लोगों की तजलील कर रहे हो भाई? आपको वो नहीं पसंद, आप उससे इख्तलाफ करें, पॉलिटिकल मैदान में लड़ाई करें उससे, पॉलिटिकल अगर वो दहशतगर्द है, अगर वो है तो अल्लाह के बंदो, पूरा मुल्क दहशतगर्द है जो उसके पीछे इस वक्त लॉन्ग मार्च गुजरांवाला जो आपका गढ़ था, जहां उसने अब पीटीआई का झंडा लहरा दिया। ये काजी साहब अल्फाजों का चुनाव। अभी तो मियां वाली का जो इलेक्शन है वो अभी पोस्टपोन कर दिया कोर्ट ने, वरना वो सीट तो उन्होंने चैलेंज किया है कि मैं इनको इनके घर से हराऊंगा, तो नवाज शरीफ इस इलेक्शन लड़ लें। चलो मरियम साहब तो अब लड़ सकती है। लाहौर में उन्होंने इनके घर से पहले हराया तो दिया एक दफ़ा, चले अब दोबारा देखेंगे क्या होता है। मगर कुछ और मैं आपको शॉर्ट उन्हीं के सुनवाता हूँ, सुनाएं जी। है कि जो पिछले धरने थे उनके पीछे कोई ना कोई इदारा था, कोई फर्द था या अफराद थे, लेकिन इस धरने के पीछे क्या आपको लगता है कोई इदारा है या ये एक खुद से कोशिश की कर? इदारा तो नहीं है, फर्द अफराद हो सकते हैं कुछ, एक दो। देखिए काजी साहब, आप बड़े शरारती हैं। उन्होंने पहले सवाल ये किया या करवाया गया कि पहले धरने के पीछे अदारा था, फिर अदारे को मुलायम कर दिया, उस एस्टेब्लिशमेंट को जो मेरी और आपकी ज़िंदगी की हिफाजत। इन्होंने कहा फ़र्द है एक या दो हो सकते हैं। दो फर्दों की, दो शख्सियात की, अहम तरीन शख्सियात की, मरियम नवाज साहबा इस्तीफे मांगती रही हैं। नवाज शरीफ मांगते रहे कि नहीं? तो काजी साहब, अल्लाह को जान देनी है, मांगते रहे कि नहीं? जान देनी है, पर मैंने जल्दी नहीं की ज़्यादा। नहीं, आप उनके चचा की हुकूमत ले लें रिजाइन उनसे, हमने रोका है। तो भाई हमारा वो दारा, हमारी शान, आप तो पीएम है, वो ले सकते हैं। हाँ तो ले लें वो। भाई मरियम साहबा कह दें कि मैंने गुजरांवाला में जिसके रिजाइन मांगे थे, चचा फौरी तौर पे मुझे फोटो कापी व्हाट्सएप करो, कर ले। अच्छा, कुछ आने वाले दिनों के फैसलों के हवाले से भी उन्होंने बात की है। मैं चाहता हूँ आपको एनलाइटन करते चलें, सुनाएं। अभी एक बहुत बड़ा स्कैंडल और आ रहा है, तोशा खाना पे अभी इसकी नाअहली हुई है, और अभी जो इसका फॉरेन फंडिंग केस है, जिसको इन्होंने अब मनी लॉन्ड्रिंग केस कहना शुरू कर दिया है, ये आप देखें, ये चंद दिनों में साबित शुदा मनी लॉन्ड्रर बन के कौम के सामने आएगा। इसने ना सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग की बल्कि उसको छुपाया, मिस डिक्लेरेशंस की। अच्छा बड़ी साहब, आज तक की तारीख में तो नॉट अ सिंगल डॉलर एंडेड अप इन हिज अकाउंट। जो पैसे आए और जो फॉरेन फंडिंग है अभी तक जो आई है वो बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए आई है, वो कोई मतलब हवाले के ज़रिए नहीं आई। तो ये चले हम इंतज़ार करते हैं कि मैं दुश्मनों में पहले ही खुद कफील हूँ। और फिर उन्होंने ये कहा कि इन्हें पता है एक फैसला भी आने वाला है। एक मैं दुश्मनों में खुद कफील हूँ, आगे बहुत ज़्यादा ज़ेर ताब। लेकिन इन्होंने फरमाया मोहतरमा मरियम साहब, चंद दिनों में फैसला आने वाला। फैसला इलेक्शन कमीशन ने लिखना है या मरियम नवाज साहबा ने लिखना है? लिखा कर रखा हुआ, मुझे ईमानदारी से बताएं। जजमेंट एक जज साहब देंगे या चीफ इलेक्शन कमीशन साहब देंगे? कह रही हैं चंद दिनों में आना वाला है, फैसला इन्होंने लिखा है। मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन जो पीटीआई के जो लीडर हैं फवाद चौधरी साहब और दीगर, जब ये फैसला आया था तो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि जी ये वहाँ से लिख के भेजा गया है फैसला, उनके मुताबिक, हमारे मुताबिक नहीं। वो तो इमरान खान साहब 1 करोड़ दफ़ा कह रहे हैं ये मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन इमरान खान के मुताबिक मुबैना तौर पर मुस्लिम लीग नून का कारकुन है। इसमें एक दफ़ा का, एक अदारा एक दफ़ा का, उन्होंने उनके इस्तीफे का मुतालबा भी किया। अब वो तो अपने इस्तीफे पे कायम है इमरान खान। क्या मरियम नवाज साहबा जो गुजरांवाला के जलसे से शुरू हुई थी इस्तीफा मांगने का, क्या वो इस्तीफे से नहीं, क्या वोट को इज्जत का बयानिया दफन हो गया या इस्तीफा लेंगी? ना सिर्फ वोट को इज्जत देने का बयानिया दफन के, अगर आज गौर से इनकी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो उसमें वो बार बार एस्टैब्लिशमेंट को डिफेंड भी कर रही थी, जो कि बहुत अच्छी बात है। मगर ये अच्छी बात कुछ अर्सा पहले कुछ ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में हुआ करती थी। बहरहाल हालात बदलते हैं, वाक़यात बदलते हैं, लोगों के नज़रियात बदलते हैं। ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं। अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से, मनसूबाबंदी की जो बात आ रही है उस पर बात करेंगे, किसान पैकेज के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बड़ी साहब, एक ये ज़ख्म तो अब ता याद रहना है हमें अरशद शरीफ साहब के जो शहादत की जो उनका मनसूबाबंदी पाकिस्तान में। फैसल वावड़ा साहब ने भी एक क्या यू टर्न लिया या जो भी किया है, वो सियासी हवाले से बात करूँ, मगर ये जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है इसको आपके साथ तक क्रेडिबल समझते हैं, सुनाएं जी।
ये क्या बातें कर रहे हैं? कैन यू मेक आउट समथिंग आउट ऑफ देखें, मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, इन्होंने तो दावा किया है कि पाकिस्तान में साजिश हुई। तो भाई फिर और पीटीआई के लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने की बकौल कह दिया है। उन्होंने कहा 2 खास लोग और 3 साहब और अदारे को सा कर रहे हैं। काजी साहब, मैं हुकूमत से सिर्फ एक मिन्नत करता हूँ, शहीद अशरफ शरीफ को डिस्कस करना छोड़ दें। ये उसके कातिल नहीं पकड़ सकते, ये मैं कह रहा हूँ। सिर्फ ये मुझे इतना बता दें, अयाज मीर जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, जिनकी दिन की रात की रोशनी में दुनिया टीवी के आगे हमला हुआ, किसने किया? आजम सवाती ने जो आज टॉक की कि मेरे साथ गैर इंसानी सलूक किया गया, शहबाज गिल, उसका बता दें। और समी इब्राहिम पर जो हमला हुआ, किसने किया? अरशद शरीफ तक आप नहीं पहुंचेंगे, वो तो शहीद होकर जिंदा है, हम मुर्दा है। खत्म करें, हम फैक्ट्स नहीं बता सकते, हम मुर्दा हैं, वो शहीद जिंदा है। वो दर्जा उसकी दूसरा उसकी वालदा ने कमीशन को मुस्तरद कर दिया। खुदा के लिए ये ऐसे कमीशन बना के मजाक ना करें, या तो अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन मुकर्रर करें, अदरवाइज मैंने गुजारिश की है सिर्फ ये कमीशन हमें ये बता दें अरशद शरीफ पर मुकदमात किसने दर्ज करवाए थे, अरशद शरीफ को ज़िंदगी को ख़तरा किन का था, और वो उन्होंने मुल्क क्यों गया, ये और अयाज मीर पर हमला किसने किया। ये जो वावड़ा साहब ये कहते हैं कि जी ये पीटीआई की तरफ इशारा करते हैं, तो ये केसेस पीटीआई करवा रही थी इन पे? देखें, मैं ये कह रहा हूँ, अरशद शरीफ पे पिशीन पे बलूचिस्तान में पर्चे हुए। अरशद शरीफ के हर एक से प्यार ही प्यार था, उसकी लड़ाई थी नहीं। मैं समझता हूँ ये आपकी बात ठीक है कि जब कुछ होना नहीं है तो रहने दें। इससे पहले क्या जितने भी हुए इस तरह से ब्लाइंड मर्डर्स, उनके बारे में क्या आपने कर लिया? जितने बड़े बड़े हाई प्रोफाइल वो भी थे। मगर बड़ी साहब वक्त कम है, किसानों के पैकेज बढ़ा दिया और कल बड़े बेशुमार इश्तहार जो है हमने चलते हुए देखे, मगर जब हमने इसमें डीप डाउन इसमें गए हैं तो इसमें एक तो इन्होंने 13 रुपये का यूनिट किया है, जबकि मुतालबा 5 या 6 रुपये का था। और मैं दोबारा याद दिला दूं, हमारे हमसाए में यहाँ 65 पैसे का यूनिट दे रहे हैं वो किसानों को, और एक दिन में 24 घंटों में 8 घंटे फ्री बिजली दी जाती है, सिर्फ वो 16 घंटे के वो चार्ज करते हैं। और फिर इसमें ज़्यादातर जो आपने सब्सिडी दे दी है उस हवाले से कुछ उंगलियाँ उठ रही हैं। इस पर आने वाले दिनों में हम मज़ीद भी बात करेंगे। मगर सवाल ये है कि यहाँ पर इससे पहले जो आपने किसानों पे टैक्स लगाया था कि जनाब इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए पैसे दिए थे, ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई, ना इमरान खान साहब के दौर में उनसे वो पैसे, बल्कि वहाँ उनके दौर में तो वज़ीर ख़जाना साहब ने कहा कि जी नहीं, उन्हीं के पास रहने दें, और इन्होंने तो खैर क्या करना था और क्या नहीं करना था। मगर क्या ये वुड इट बेयर, हमने कुछ किसानों से साहब वो अरबों रुपये है, और ये जो अब किसान का कितने 13 रुपये का है ना, ये विदाउट अभी टैक्स है। और फिर ये जो लोन है ये कमर्शियल, यानी इनको जो पैसे मिलेंगे, जो कर्जा मिलेगा, ये कितने % पे मिलेगा? क्योंकि कमर्शियल बैंक से अगर इन्हें लोन मिलेगा तो वो तो भी 22%। साहब जो मुल्क ज़रई हो और आलू और टमाटर बाहर से मंगवाता हो, ये हमारे हुक्मरानों को सोचने की बात है कि असल कत्ल, माशी कत्ल कर रहे हैं लोगों का। जत्थों के पीछे ना छुपे, शहदा के पीछे ना छुपे। शहदा तो मुल्क के लिए जाते हैं, खुदा के लिए, आम मुल्क के लिए नहीं। मतलब ये जितना भी है इसमें जो है वो पीपल जो है वो उस पर अभी तो ये अभी मुझे कल आज कुछ खबरें मिली, इस पर हम मज़ीद भी इसको फॉलो अप भी इस पर हम देंगे और इस पर कोशिश करेंगे कि जो रियल नुमाइंदे हैं उनके किसानों के, उनसे हम बात कर सकें। वो ना हो जो सुना है कि फिर साजबाज करके एहतजाज ख़त्म करके वापस चले जाते हैं। किसानों के अल्लाह करे आपके रियल नुमाइंदे मिल जाए, लेकिन हैवानों के भी नुमाइंदे होते हैं, सुना है। वो बस क्या करें भट्टी साहब, हैवान भी जो है, इंसान हैवान तो बेचारा जब उसे भूख लगे तो वो मुंह खोलता है। हम तो तब अपनी इससे बर्बरियत दिखाते हैं जब हमारा पेट भर जाए। इजाज़त दें, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।